हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अमित, आपका प्यारा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके एंड जीएस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अध्ययन करेंगे, वो भी 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में। आज का सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आज हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से 20 क्वेश्चन 20 मिनट में टाइमर के साथ करेंगे। अपनी सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ प्रारंभ करते हैं और आपकी प्यारी सी मोटिवेशनल की इस प्रकार है। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और आता है। चलिए इस प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला प्रश्न। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन सी 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन डी निश्चित नहीं हो सका है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए राजस्थान। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए सेल खड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए सेल खड़ी। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लोह युग। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए कांस्य युग। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। चलिए
हमारे प्यारे दोस्तों, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए व्यापार। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 6। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजाति। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी शहरी। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 7। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए ईंटों से। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 8। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे की औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी कपास। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी दयाराम साहनी। चलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सवालों का जवाब देते रहिए। चलिए अपनी अगली प्रश्नों की और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 10। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी लोथल। चलिए अपनी अगले प्रश्नों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रश्न संख्या 11। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि
सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए कालीबंगनम, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चन्नूदरो, ऑप्शन डी लोथल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी लोथल। ठीक है, बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रश्नों का हल करते रहिए 10-20 मिनट 20 क्वेश्चन में। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल्ट है, इसलिए है लग रहा है आपको। ये प्रश्न यूपीएससी 2013 की है, इसलिए थोड़ा से इसे घबराना नहीं है, इसे भी करना है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्रश्नों का सॉल्यूशन करते रहिए। आपको मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए केवल 2 सही है। चलिए चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 13। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 14। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। चलिए हम मेरे प्यारे दोस्तों अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, का समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। देखिए ये प्रश्न एसएससी 1919 में पूछा था, 1999 में पूछा गया था। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन प्रश्नों का हल करते रहिए। चलते हैं अपनी इन शब्दों से अगली प्रश्नों की और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 15। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? From which place is the bricks of the Sandhav civilizations? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चन्नूदरो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी वानावली। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए कालीबंगा। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 16, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए उचित समतावादी। ठीक है, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रश्नों का हल करते रहिए। चलते हैं इसी बातों से अपनी अगली प्रश्नों की और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 17, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी सिंध। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार प्रश्न संख्या 18, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नान घाट पाया गया है, वो कहाँ है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नान घाट पाया गया है, वो कहाँ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 19, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आदि शिव, ऑप्शन बी आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी आदि विष्णु, ऑप्शन डी आदि इंद्र। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए आदि शिव। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी बानावाली, ऑप्शन डी लोथल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी लोथल। थैंक यू फ्रेंड। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर
और बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो हमारे चैनल का वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। टेक केयर, बाय बाय।